कहने लगे प्रभु आपका ऐसा करना ठीक नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी वृंदावन की ओर जाते हैं। प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, जहाँ ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। अब जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं तब वहां पर पूछते हैं कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां पर होगा। ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन रहे, फिर उद्धव से कहने लगे वाहरी कन्हैया, अगर वर्षों के बाद याद आई तो तू नहीं आया, तूने अपने मित्र को भेजा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से आवाज आती थी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और माता यशोदा से मिलने के बाद उद्धव से माता यशोदा कहती है कि उद्धव मुझे एक बात ज्यादा तकलीफ देती है और वो यही है कि भगवान मेरा लाला कृष्ण मिट्टी का मकान बना के जब खेलता था तब मैं उसे बहुत डांटती थी। मैंने उसे उखल से बांधा और मेरा कन्हैया रूठ गया और रूठ करके मुझसे मथुरा चला गया। प्रातः होते ही उद्धव जी गोपियों के पास में जाते हैं। सुंदर बगीचे में लाखों गोपियां हैं, किशोरी जी शांत बैठे हैं, कोई श्रृंगार नहीं। तब उद्धव जी से राधा रानी कहती हैं स्वप्नम पश्यन्ति याः कांतम धन्यास्ताः सखियोऽसिता अस्माकं तो गते कांते गता निद्रापि वैरणी। राधा ने कहा कि स्वप्न में जिसको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान मुझे छोड़ करके चले गए और साथ में मेरी निद्रा को भी ले गए। प्रेम में कभी क्रोध आता है, कभी अनुराग आता है। मैंने तो जीवन में निश्चय कर लिया कि काले से प्रेम नहीं करूंगी। उड़ता हुआ एक भंवरा वहां पे आता है, उसे भी कहती हैं ये भी काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। आगे उद्धव जी ने देखा और आकर कहा देवियों आप समस्त गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस कृष्ण को आप अपना प्रियतम मान रही हो साक्षात ब्रह्म है मेरे गुरुदेव। मैंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से जाना था। तब गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव मन तो एक होता है और उस मन को कन्हैया ले गया, फिर हम अपने मन को कैसे समझाएं, हमारे पास मन ही नहीं। और कहती हैं उद्धव तुम भय बौरे पाती ले आए दौरे योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम तो कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, फिर तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है, तो तुम ये ब्रह्म की शिक्षा हमें क्यों देते हो। गोपियां रुदन करने लगी, उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। और उद्धव को जब होश आया 7 महीना के बाद, उद्धव के शरीर को 7 महीना बाद होश आया था, तब वह उद्धव अपने आप को गोपियों के चरणों में पाए। यहाँ पर उद्धव के नेत्र सजल हो जाते हैं, अश्रु प्रवाह होकर चले। सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव की मन स्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया। कहते हैं मैं गोपियों को समझाने के लायक नहीं हूँ, मैं गोपियों को प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूँ। और उन्होंने गोपियों के चरणों के धूल को प्रणाम किया। इधर उद्धव के आने पर कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाया और कहने लगे आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारे हृदय में कम से कम भक्ति का पुट तो लगा। मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा सा भक्ति का रंग लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जानमती। भगवान नारायण की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी।
और वही नारायण भगवान जब राम के रूप में आते हैं तो उनकी पत्नी का नाम सीता है। वही भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो उनकी पत्नी का नाम रुक्मणी है। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ। यहाँ से दसम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। अभी कुछ देर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की झांकी आपके सम्मुख में आएगी, है ना। झांकी तो बन गई होगी ना भगवान की, बस थोड़ी देर में मंगा लीजिएगा 5 मिनट के बाद। जरासंध ने अकेले 23 अचौड़ी सेना को लेकर के मथुरा में चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। एक काल्यवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसे भी भस्म कराया। अब जैसे जैसे जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा पर आया, कृष्ण बलराम से कहा, भैया नाना जी तो फिर आ गए। कृष्ण बलराम रथ छोड़कर भागे। जरासंध हल्ला मचाने लगा, रणछोड़ है, रणछोड़ है। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए प्रभु ने इसे भी स्वीकार किया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। प्रभु ने छलांग मारी और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा उन्हें याद किया और विश्वकर्मा ने रात भर के अंदर जल में श्री द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका, समुद्र के बीचों बीच सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुलाया। रैवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी के संग में हुआ।